में चिराग पासवान दिखाएंगे अपना दम, विपक्ष को करेंगे बेदम। नरेंद्र मोदी ने तैयार किया सबसे तगड़ा प्लान। कौन कुर्सी पर बैठेगा, जानिए कैसे हुआ फाइनल। चिराग पासवान क्यों चल रहे हैं सबसे आगे? क्या चिराग ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्या है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तैयारी? विपक्ष को मिल गई है टेंशन सारी। बिहार की सियासत में इन दिनों तहलका मचा हुआ है। हर तरफ बस एक ही नाम चर्चा में है, चिराग पासवान। लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अगले सीएम के लिए चिराग का नाम ही फाइनल कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग सचमुच बिहार की गद्दी संभालेंगे? क्यों बीजेपी उन्हें इतना पुश कर रही है? और नीतीश कुमार का फिर क्या होगा? सबसे पहले बात करती हूँ चिराग पासवान को सीएम बनाने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, जवान, जोशीले और बिहार के दलित पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा। उनकी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनावों में 5 की 5 सीटें जीती, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट, जो दिखाता है कि चिराग का बिहार में दबदबा है, खासकर पासवान समुदाय में। लेकिन वो सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। 8 जून 2025 को आरा में उनकी नव संकल्प सभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें नौजवान, महिलाएं और अलग अलग जातियों के लोग भी शामिल थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि चिराग की साफ छवि और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हें हर वर्ग में पॉपुलर बना रहा है। बीजेपी को लगता है कि चिराग का यूथ अपील और दलित वोट बैंक बिहार में गेम चेंज कर सकता है। अब हालिया घटनाक्रम की बात करती हूँ। देखिए, 2025 में चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और वो भी जनरल सीट से, ताकि वो सिर्फ दलित नेता न रहे बल्कि सबके चहेते नेता बने। आरा रैली में उन्होंने नीतीश की तारीफ तो की, लेकिन ये भी कहा कि वो बिहार को डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे। बीजेपी ने हालांकि कंफर्म किया है कि चिराग एनडीए के साथ ही रहेंगे, और बीजेपी भी उन्हें 25 से 28 सीटें देने के लिए तैयार है। ये सब दिखाता है कि चिराग की डिमांड और पकड़ बढ़ रही है। उनकी रैलियों में भीड़ और सोशल मीडिया पर बिहार का सीएम चिराग चाहिए जैसे पोस्टर्स उनकी बढ़त को मजबूत कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि बीजेपी को चिराग का सीएम बनाने से क्या फायदा होगा। बीजेपी को बिहार में एक नया और मजबूत चेहरा चाहिए, क्योंकि नीतीश की उम्र हो चुकी है और बार बार पलटी मारने की आदत से अपनी साख वो खो बैठे हैं। चिराग, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, बीजेपी के लिए परफेक्ट चॉइस है। वो दलित वोट्स के साथ साथ नौजवानों और गैर यादव ओबीसीज को भी खींच सकते हैं। 2024 में बीजेपी को 12 सीटें मिली, लेकिन चिराग की 25 सीटों ने एनडीए को 30 सीटें तक पहुंचाया। अगर चिराग सीएम बनते हैं तो बीजेपी को बिहार में आरजेडी और जन स्वराज जैसी पार्टियों से मुकाबले में बढ़त मिलेगी। साथ ही चिराग की लॉयल्टी बीजेपी को भरोसा देती है, क्योंकि वो नीतीश की तरह पलटी नहीं मारेंगे। अब नीतीश को रिटायर करने की भी बात करते हैं। देखिए, नीतीश की सेहत ठीक नहीं, और 2025 में उनकी उम्र और सियासी थकान साफ दिख रही है, और इसलिए बीजेपी भी उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करना चाहती है और चिराग जैसे जवान चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। चिराग 42 साल के हैं और उनकी एनर्जी, साफ छवि और बिहार के लिए विजन उन्हें भविष्य का नेता बनाता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश का युग खत्म होने की कगार पर है और चिराग अगली पीढ़ी की उम्मीद है। चिराग कैसे बिहार के अच्छे सीएम हो सकते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। चिराग का फोकस बिहार फर्स्ट पर है। वो बिहार से नौजवानों का पलायन रोकना चाहते हैं और भागलपुर को पीएम मित्र योजना में शामिल करने की उनकी मांग दिखाती है कि वो डेवलपमेंट के लिए सीरियस हैं। उनकी रैलियों में शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात होती है। वो दलितों के साथ साथ महिलाओं और नौजवानों को टारगेट करते हैं, जो बिहार की 50% से ज्यादा आबादी है। उनकी सॉफ्ट स्पोकन स्टाइल और मोदी से नजदीकी उन्हें केंद्र से फंड्स लाने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिराग की यंग लीडरशिप बिहार को मॉडर्न स्टेट बना सकती है। इसलिए अंदर खाने की खबरें तो यही हैं कि चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं।